मेरे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। प्रतापगढ़ में एक इनकाउंटर हुआ, जिस इनकाउंटर के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है। इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है। बाबू तारा में जो इनकाउंटर हुआ, तौफीक को पुलिस ने पीठ में गोली मारी और वो गोली पेट से निकल गई। तौफीक उसके बाद कुएं में गिर गए, जिसके बाद गांव वालों ने तौफीक को कुएं से निकाला। जब पुलिस देखी कि तौफीक कुएं में गिर गया है, तो पुलिस वहां से भाग गई। जिसके बाद गांव वालों निकाल कर अस्पताल ले गए। फिर पुलिस दोबारा आती है, देखती है कि तौफीक वहां है ही नहीं। तो पुलिस का होश उड़ जाता है। उसके बाद पुलिस एक कहानी गढ़ती है और उसको मुठभेड़ बता देती है और ये कहती है कि तौफीक गोली चला रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उस पर फायरिंग की और उसको गोली लग गई, पीठ में लगी। उसके बाद अस्पताल ले जाते लाजे इलाहाबाद ले गए, इलाहाबाद से फिर रेफर किया गया लखनऊ, लेकिन तौफीक की जान नहीं बच सकी, उनकी मौत हो गई। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इसरार अहमद, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल प्रभारी भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये इनकाउंटर सही था या कि पुलिस एक साजिश रच रही है इसको बनाने के लिए कि इनकाउंटर किया गया, तौफीक गोली चला रहा था, लगातार फायरिंग कर रहा था। तो इसरार साहब, आपका स्वागत है मिलेट टाइम्स में। जी भाई सवाल। सबसे पहला सवाल ये होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है, तो कैसे फर्जी इनकाउंटर है, हमें ये समझाइए पहले आप। भाई देखिए, गांव के जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, सबका ये कहना है कि रात में लगभग 12 बजे के आसपास उनके यहाँ 4 गाड़ियों से पुलिस वाले गए, जिसमें उनकी पत्नी का कहना है कि लालगंज थाने की फोर्स थी और एसओजी की टीम थी। घर पे वो छत पे सो रहे थे और छत पे चढ़ करके पुलिस वालों ने गोली मार दिया, ऐसा परिवारजनों का कहना है। और वहां से वो भागे। पीछे, घर के पीछे थोड़ी मुश्किल से 25-30 मीटर पे एक कुआं था, कुएं में गिर गए। लोगों का ये कहना है कि उनकी उनकी पत्नी का ये कहना है कि बांस से कुएं में गिरे हुए आदमी को वो लोग ऐसे ऊपर से मार रहे थे और उसके बाद अच्छा। ही उसको मरा समझकर वहां से छोड़ के चले गए। क्योंकि कुएं की गहराई लगभग 25-30 फीट होगी, 25-30 फीट के आसपास रही होगी। तो वो पतला कुआं था, तो वहां से बगैर किसी रास्ते या सिस्टम के निकालना संभव नहीं था। वो लोग उसको वहां मरा समझ के छोड़ के चले गए। जब पुलिस वाले चले गए तो गांव के लोग आकर के उसको निकाले। वो जिंदा था और उसको लेके भागे, गए इलाहाबाद इलाज के लिए। इलाहाबाद में उसकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसका लीवर डैमेज हो गया है, जिसके लिए उसको इसका इलाज केजीएमसी में होगा। तो वहां से डॉक्टरों की टीम के साथ वो एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन वगैरह का सिस्टम था पूरा, वो लेके वहां से गए लखनऊ। केजीएमसी पहुंचे वो लोग, ट्रीटमेंट शुरू ही हुआ था कि डेथ हो गई। ये कहानी है। तो लेकिन जैसे कि हमें खबर और मिली कि उनकी पत्नी कह रही कि पहले जैसे कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि दो सिपाहियों को भी गोली लगी है, तो उनमें से एक सिपाही जी, उनके घर पैसा मांगने आया था तौफीक से, दोपहर में कॉल भी किया था। तो क्या ये सच है जो उनका आरोप लग रहा है पत्नी का? परिवारजनों का ये कहना है कि पुलिस वाले आए दिन उनसे कुछ न कुछ वसूली करते रहते थे और कभी उनके घर पे आके शराब पीते थे, कभी उनके घर पे आके गोश्त खाते थे, मीट की खाना खाते थे। आना जाना लगा रहता था और किसी पैसे की मांग कर रहे थे वो लोग, जिस बात को लेकर पिछले 3-4 दिनों से कुछ पुलिस वालों से तू मैं चल रही थी। ये पैसा दे नहीं पा रहे थे या कोई मामला था, मतलब जो पुलिस की डिमांड थी वो लोग दे नहीं पा रहे थे, जिसकी हम्म। वजह से ये घटना हुई, ऐसा परिवारजनों का कहना है। कि उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वालों का कहना था कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको जो है आपके साथ बुरा होगा। ये धमकी पहले से मिल रही थी, ऐसा उसकी पत्नी का कहना है। जी जी। अच्छा, लेकिन पुलिस वाले जो भी उसमें जो घायल। जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, गांव वालों का ये कहना है कि ये घटना लगभग 12 बजे के आसपास की थी। उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे बाद पुलिस वाले जब उसको मरा छोड़ के चले गए थे, फिर लौट के आए, एम्बुलेंस लेके आए साथ में और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके आए, रस्सा वगैरह लेके आए। जब वो लोग गए कुएं में, देखा लाश नहीं, वो नहीं मिली उसकी। तो फिर पुलिस वाले वहां से हट करके 150 मीटर दाहिने बाएं होकर के उन्होंने 2-3 फायर किए। और उस फायर करने के बाद एक घटना, उन्होंने कोशिश की, इस बात की कि मुठभेड़ की घटना दिखाने की कोशिश की। ये है मामला, तो ऐसा गांव लगातार ये वालों का कहना है। हाँ, तो लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मतलब पुलिस ने एक कहानी गढ़ी
कि तौफीक को अब अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या ऐसा सच है आप लोग भी आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? क्या अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर हुई या नहीं हुई? भाई भाई देखिए, हम लोग इसलिए वहां पे मौजूद थे कि गांव के लोगों का ये कहना था हमारे पास जुल्म हो रहा है, हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, इसलिए वहां मौजूद थे। उनके परिवार का लोगों का ये कहना था मेरी एफआईआर लिखी जानी चाहिए, मेरे आदमी की हत्या हुई है और घर में पुलिस वालों ने घुस के फायर किया है, उसको मार दिया है। ये उनके घर वालों का इल्जाम था। ये नई घटना नहीं, इसी गांव में जिनका तौफीक के चाचा का आज से लगभग 1 साल पहले पुलिस वाले दबिश दिए रात में और उसको निकाल कर घर से पीट पीट के मारना शुरू किए। उसके कहीं ऐसी जगह लग गई लाठी जिससे जो है वो आदमी घटना स्थल पे मर गया। ये घटना हुई थी, जिसके लिए भी तमाम राजनीतिक दलों ने, हम लोगों ने भी वहां पर दबाव बनाया था प्रशासन से एफआईआर लिखने के लिए। प्रशासन ने एफआईआर नहीं लिखी। 156(3) से अदालत से एफआईआर लिखाई गई। उस अदालत के अगेंस्ट में पुलिस प्रशासन के लोग हाई कोर्ट गए थे और अभी वो जो है, अभी भी वो मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। वो हाई कोर्ट में उसको मामला पेंडिंग में है। हमारा लोगों का ये कहना है कि 1 साल पहले उसी के परिवार में एक आदमी की पुलिस वालों ने मार मार के हत्या की और आज उसके घर में घुस के गोली मार के हत्या की। पुलिस वालों का कहना है कि ये एटीएम चोर था। सवाल ये उठता है, रोटी चोर गोली से तो नहीं मारा जाता। अगर वो एटीएम चोर था तो पुलिस का क्या क्या पुलिस ने उसकी जो है वारंट लेके गई थी? क्या उसकी जो है वो था, उसका इनाम घोषित था? क्या उसके जो है 81-82 की कार्रवाई हुई थी उसके साथ? या पुलिस डायरेक्ट कानून अपने हाथ में लेकर किसी गोली मार देगी? ये मामला कानूनी मामले से ज्यादा बढ़ करके ये एक इस तरह का मामला था कि पुलिस का अपराधियों से संपर्क है और उनकी जो जो लोग अपराधी लूट खसोट करते हैं उसमें पुलिस वाले हिस्सा लेते हैं और ये हफ्ता वसूली टाइप का काम था। उसी पैसे की डिमांड के चक्कर में उन लोगों के कुछ संबंध गड़बड़ हो गए, जिससे पुलिस वालों ने जाकर उनको गोली मार दी। कहानी ये है। इस बात तो को गांव लेकिन वालों का, ये ऐसा गांव वालों का कहना है। जी, जी। लेकिन जब ऐसा होते जाएगा, लगातार ऐसा होगा, तो फिर पुलिस प्रशासन से लोगों का एतमाद उठ जाएगा ना? तो इसको कैसे देखते हैं आप, कि जो देखिए, लगातार पुलिस इस मौजूदा सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों को प्रमोशन मिलता है। अगर ये घटना किसी दूसरे के साथ हुई होती तो शायद मुकदमा लिख उठा होता। लेकिन चूंकि मुसलमान का मामला था और प्रशासन के लोग ये जानते हैं कि अगर हम इस प्रमोट होंगे। आप ये बताइए कि एक आदमी को पुलिस के लोगों ने घर पे घुस के गोली मारी और वो आदमी मर गया, कैसा भी उसके ऊपर मामला रहा हो, लेकिन हत्या हो गई, तो 300 का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? हम लोग वहां बजित थे कि मुकदमा लिखा जाए, परिवार वाले कहते थे हमारा मुकदमा लिखवाइए। वहां पे क्या हुआ, लोगों पुलिस एडिशनल एसपी थे, एसडीएम थे, दो या तीन सीओ हम मौजूद थे। लोगों का ये कहना था कि नहीं, आप हमारा जो मुकदमा लिखा गया, पुलिस ने एक मुकदमा लिखाया था कि जिसमें फर्जी, पुलिस ने मुकदमा जिसमें मुठभेड़ की घटना दिखाई थी, वो ये कहते थे कि हम इसको इसी मुकदमे में लिंक करना चाहते हैं। जबकि परिवारजन ये चाहते थे कि हमारा अलग से मुकदमा लिखा जाए। उस मुकदमे में जो उन्होंने मुठभेड़ दिखाई है पुलिस ने, उसमें 3-4 लोगों को मुलजिम बनाया। अगर इस घटना को उससे लिंक किया जाएगा तो वो जो जो उनकी फर्जी घटना जिसको गांव वाले कह रहे हैं, उस घटना से इनको लिंक किया जाएगा, तो वो जो 4 आदमी जिसको लिंक दिखाया है उनका क्या होगा? सवाल तो ये है कि एसपी साहब ने बयान दिया इलाहाबाद में जाकर के, चैनल पे बयान दिया कि हमारे यहाँ बाबू तारा में पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें हमारे सिपाही घायल हो गए और उनका इलाज कराने इलाहाबाद गए हुए थे। जबकि इलाहाबाद में जिस आदमी का इलाज हो रहा था उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी। एसपी साहब ने अपनी बयान में कहीं भी मुठभेड़, जिस आदमी को गोली चली थी, जिस आदमी को गोली मारी गई थी, उसका जिक्र नहीं किया। इसका मतलब पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरह इस घटना का इनकार करना चाहते हैं। अगर इस घटना का पुलिस लोग इनकार करना चाहते हैं तो आखिर वो मरा किसकी गोली से? सारा गांव, ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी कह रहा है, पूरा गांव कह रहा है, पूरे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले आए थे, 4-4 गाड़ियों से आए थे, पुलिस वालों ने छत पे गोली मारी, उस वहां से निकाला गया, गांव के कुछ लोग मिलकर तो कुएं से निकाले होंगे, उसको लेके अस्पताल तो गए होंगे। क्या सब झूठे हैं?
आखिर क्या पुलिस इतना बर्बर हो जाएगी कि अदालत और कानून की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? अब सारे फैसले पुलिस वाले खुद करेंगे? ये बात समझ के परे है। और दूसरी बात, इस सरकार में किसी तरह के न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो ये घटना हुई है, ये प्रतापगढ़ में उसी गांव में दूसरी घटना है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग ये मांग करते हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो भी घटना है उसके क्या कौन सा दोषी है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, आपकी एक वीडियो भी आई थी, आप इसमें कह रहे हैं कि हमारे साथ लीगल टीम है, वकील भी हैं, और परिवार से आप कह रहे हैं कि आप लोग केस लड़ो, तो क्या आगे आप लोग कुछ इस पर कार्रवाई कर रहे नहीं हैं नहीं कि नहीं, कहीं मैं जाएंगे? परिवार से नहीं कर रहा। मैं जब जो मेरा वीडियो आया है, मेरे सामने एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहबान, सारे लोग मौजूद थे, और तमाम और भी पार्टियों के नेता वगैरह मौजूद थे। मैं एक बात कह रहा था कि चूंकि मेरे परिवार में हत्या हुई है, इसलिए मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या मैं ये हक भी नहीं रखता कि हमारे लोगों की, हमारे आदमी की हत्या हो जाए, उसका मुकदमा दर्ज किया जाए? ये मैं बात कह रहा था। वो मैं जो वीडियो में कह रहा था, मैं उस पर भी स्टैंड कर रहा हूँ। वो जी सामने जी। अधिकारियों से बात हो रही थी। वो जो वीडियो था एक साइड का था, दूसरी साइड का नहीं था। ये तो मतलब अभी अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई जो आप लोग मांग कर रहे थे, या अभी गांव तक वाले कोई जो मांग कर एफआईआर एफआईआर नहीं लिखी गई। तहरीर ले ली गई है, और एक तहरीर लेने की जो रसीद मिलती है थाने से, वो रसीद दी गई। एफआईआर अभी तक नहीं दिया गया। आश्वासन ये दिया गया था कि एफआईआर लिख दी जाएगी, अभी तक कुछ नहीं मिला। रहे? तो क्या कुछ लोग फिर आप लोग कुछ कार्रवाई आगे करेंगे इस पे, इस मुद्दे पर? हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, पर परिवार के लोग जिस तरह की मदद चाहेंगे, हम लोग पूरी लीगल उनको मदद देंगे। राजनीतिक तौर से भी देंगे, और लीगल एड भी देंगे। जो भी लीगल सहायता चाहेंगे, जिस तरह की मदद लोग चाहेंगे, हम लोग देने तैयार हैं। देखिए, ये जुल्म हुआ है। किसी आदमी को कोई भी आदमी किस तरह का भी हो, पहले दिन पुलिस वाले कह रहे थे उसके ऊपर 4 मुकदमे थे। उस दिन जो है जब बात हो रही तो कह रहे हैं 14 मुकदमे थे। मुकदमे किस करेक्टर के थे? वो एटीएम चोरी संबंधी इस तरह के कुछ उसके मुकदमे थे। अब वो मुकदमे क्या थे, कितने थे? कोई भी उसका कत्ल मर्डर का, कोई डकैती इस तरह के मुकदमे नहीं थे। जो भी मुकदमे थे, ऐसे इसी तरह के मुकदमे थे। सवाल ये उठता है कि क्या रोटी चोर को तलवार से मारेंगे? क्या उसके उसके जो है, आपने 81-82 करी थी उसकी, उसका आपने जो है उसका गोली मारने का उसका आदेश जारी हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी को आप गोली मार देंगे? प्रतापगढ़ में 100 मुकदमे के मुलजिम सरेआम टहल रहे हैं इसी प्रतापगढ़ में। अगर गोली मारना है तो आप, अगर मुकदमों के हिसाब से गोली मार रहे हैं तो मेरे हिसाब से मारिए, जिसके ऊपर ज्यादा मुकदमे पहले वहां शुरू करिए। ये सिर्फ चूंकि मुसलमान का मामला है, और प्रशासन के लोग ये समझते हैं कि मुसलमान यतीम है, इसका कोई वारिस नहीं है, इसलिए हत्याएं हो रही। तो कैसे ये सब कैसे रुकेगा फिर? जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान यतीम है इसलिए इसकी हत्याएं हो रही हैं, तो आखिर रुकेगा कैसे फिर? भाई, इसके लिए समाज के लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर लोग जो जो आज पुलिस बेलगाम हो गई है, उसमें हुकूमत की जो मंशा है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और लोग डरे हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाते, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। जिस गांव का मामला है, इसी गांव में आप बताइए कि 1 साल पहले उसके चाचा की हत्या हुई थी, उसके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, उसका आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। पुलिस वाले उसके घर से निकाल के रात में पीट पीट के मार डाले थे गाँव में, और तो उस समय भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। जो मुकदमा 156(3) से लिखाया गया था, उसके अगेंस्ट में पुलिस हाई कोर्ट गई हुई है। अब बताइए कि पुलिस उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट गई हुई है, क्यों? कि हमारी टीम, पुलिस की टीम फंस रही, इसीलिए हाई कोर्ट गई है ना। उसको मुकदमा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो अब मुकदमा लिखने में क्या दिक्कत है? जांच का विषय है। मुकदमा लिखने के बाद जांच होगी, ऐसा तो नहीं मुकदमा लिख उठा तो फांसी हो जाएगी। मुकदमा लिखने के बाद जो कार्रवाई होगी, लीगल प्रोसेस शुरू होगा, उसके अगेंस्ट में आपको हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? अभी जो मुकदमा ये लिखाना चाहती है महिला, जो कह रही है, जिसका बयान है, जो तहरीर दिया है, उस मुकदमे को लिखने में क्या दिक्कत है आपको? सिर्फ यही दिक्कत है ना कि आप पुलिस की उस टीम को बचाना चाहते हैं जो वहां पर जाके गोली मार रहे। ऐसा तो नहीं है कि जांच नहीं होगी, मुकदमा लिखने के बाद जांच होगी, कार्रवाई तो तब होगी ना। मृतक के परिवार के लोगों की जो डिमांड है, उस डिमांड को आप क्यों नहीं मांग रहे? वो उसकी डिमांड है कि हमारा मुकदमा लिखा जाए, वो तहरीर दे रही है, उसको तहरीर क्यों, आप मुकदमा उसको क्यों नहीं पंजीकृत करते? जी, चलिए बहुत शुक्रिया। ये थे इसरार अहमद, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल प्रभारी भी हैं, मैं और उतारा में जो मैं मैं
मैं आपके चैनल के माध्यम से जी तमाम सामाजिक संगठनों को, जी मानवाधिकार को, आयोग को जी ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में बाबूतारा गांव में एक गरीब मजलूम की पुलिस टीम ने गोली मारकर हत्या कर जी दी है। आप लोग जो भी न्याय के लिए लड़ना चाहते हो उसकी लड़ाई लड़ें, यही मेरी आप लोगों से अपील। मैं आपके चैनल के माध्यम से मानव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रदेश मानवाधिकार आयोग को संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति के घर में घुस करके उसकी गोली मार दी और उसकी अस्पताल में हत्या हो गई। उसके परिवारजन न्याय के लिए गुहार मचा रहे हैं। आज तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। मैं तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम समाज सेवक बंधुओं से अपील करता हूं इस मुद्दे को संज्ञान में लें और उस परिवार की मदद की जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे इसरार अहमद साहब, जो उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूर्वांचल प्रभारी हैं। बाबूतारा में जो घटना हुई उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इन्होंने बताया कि 1 साल पहले तौफीक के चाचा की ऐसी ही मौत हो गई थी। पुलिस गई थी दबिश डालने और पुलिस ने इतना मारा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और आज फिर तौफीक को मारा गया है, फिर उसके पीछे कहानी एक गढ़ी जा रही है। लेकिन जब उनकी मैयत घर पर आ गई तो पुलिस ने आश्वासन दिया था कि जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, जिसके बाद ही उनको दफनाया गया था। लेकिन 2 दिन गुजर गया, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कॉपी नहीं मिली है। लगातार पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि पुलिस आई थी घर में रात के 12 बजे, जितने बजे पहुंची पुलिस, और उसके बाद तौफीक को गोली मार दी। पुलिस वहां से चली गई। जब देखी कि पुलिस ही फंस रही है, उसके बाद एक कहानी गढ़ी गई और अपने लोगों को बचाया गया है। लेकिन लगातार पीड़ित परिवार और तौफीक की पत्नी ये मांग कर रही हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि प्रतापगढ़ में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं जहां पर पुलिस की बर्बरता सामने आ रही है। आपको मैंने मिलर टाइम्स पे ही दिखाया था कि बकरीद का समय था। मुस्लिम महल्लों में पुलिस का जो तांडव मचा था, महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई थी, घर में जो बच्चे थे उनके साथ भी मारपीट की गई थी। तो आपका बहुत शुक्रिया इसरार अहमद साहब कि आपने टाइम दिया और इस मुद्दे पर हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया।